दिवाली का त्यौहार नजदीक है। बाजार रंग बिरंगी लाइट से रोशन है। वहीं कुम्हार भी मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं, क्योंकि कई जगह पर प्रजापति समाज के चेहरों से रौनक गायब है। देश भर में दिवाली को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बिना दियों के कैसी दीपावली। दिल्ली के सुल्तानपुर स्थित कुम्हार बस्ती में दिए बनाने का काम जोरों पर है। दीपावली को लेकर ये लोग कई महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य बड़े ही उत्साह के साथ इस काम को अंजाम देने का काम करते हैं। इसके बाद इन दियों को रंगने का काम किया जाएगा ताकि ये दिए और भी ज्यादा आकर्षक और सुंदर लगें। वही दिए बनाने वाले इन कारीगरों का कहना है कि सरकार के स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के चलते बाजार में दियों की मांग बढ़ रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि बाजार में चाइनीज वस्तुओं का कोई खास असर नहीं है। देश भर में दिवाली को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जोर शोर से दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में और सुल्तानपुरी की एक कुम्हार बस्ती में हम आए हैं, जहां पर लोग जोर शोर से दिए बनाने का काम कर रहे हैं, जो दिवाली के दिन लोगों के घरों को रोशन करने का काम करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कारीगर लगातार जो है दिए बनाने के काम में जुटे हुए हैं और यहाँ के कारीगरों का साफ तौर पर यही कहना है कि दिवाली आने से कई महीनों पहले ये लगातार जो है इस काम में जुट जाते हैं। ना केवल एक बल्कि इनके परिवार के तमाम सदस्य जो है अपनी अपनी भूमिका इस काम में निभाते हैं और लगातार जो है इस काम को अंजाम देते हैं, जिसके बाद जो है ये दिए तैयार होते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है दिए लेने के लिए पहुंचते हैं, जिसके लिए लगातार ये दिन रात काम करते हैं और तमाम जो सदस्य हैं इनके परिवार के वहां यहाँ पर जो है दिए बनाने का काम करते हैं। एक तस्वीर मैं और आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर जो है देख रहे हैं आप, लगातार जिस तरीके से इस बस्ती के अंदर दिए बनाने का काम करते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर दिए बनाने के बाद धूप में सुखाए जाते हैं। सुखाने के बाद जो है इन्हें अंतिम स्वरूप दिया जाता है। इन पे रंग बिरंगे जो है कलर किए जाते हैं ताकि ये और भी ज्यादा आकर्षक लग सके और भी ज्यादा सुंदर लग सके। उसके बाद जो है ये दिए मार्केटों में जाते हैं और लोग दिवाली के लिए इन दियों को खरीद कर अपने घरों के अंदर लेकर जाते हैं और यही दिए जो है दिवाली के दिन उनके घरों को रोशन करने का काम करते हैं। यहाँ के कारीगरों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है स्वदेशी अपनाव पर जोर दे रही है, तो उसका प्रभाव भी इन लोगों की कारीगरी और इनकी कला पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे इनकी जो मार्केट है, इनके जो दियों की मांग है वो भी बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दीपावली त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। कुम्हार जाति ने भी लोगों से अपील की है कि वो चाइनीज सामान को छोड़कर देश की मिट्टी का प्रयोग करें। भिवानी में इस बार मिट्टी के दिए बनाने वाला प्रजापत समाज काफी खुश है। उनका कहना है कि इस बार मिट्टी के दिए पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। उनके पास मिट्टी के बने दीपक और मिट्टी के बने सामान के लिए एडवांस में बुकिंग है। एक समय ऐसा आ गया था जब लोग मिट्टी के सामान से दूर भागने लगे थे। ऐसे में कुम्हारों का भी काम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना के बाद लोगों ने मिट्टी के बने सामानों की तरफ रुझान बढ़ाया। इसके चलते कुम्हारों का भी काम अब काफी बढ़ गया है। लोग देश की मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। हमारे साथ है भिवानी के दिया बनाने वाले, उनसे बातचीत भी करेंगे। दिखाना चाहूँगा जो लगातार भिवानी में दीपों को लिए जो कुम्हार यहाँ पर बना रहे हैं अपने हाथों से। दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे अपनी मिट्टी से कारीगरी दिखाते हैं और यहाँ पर बनाते भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे दीपावली में किस तरह का त्यौहार है। पहले दीवे कम बिकते थे, लेकिन जो जो दोबारा समय आ रहा है तो लोग अपनी पुरानी प्रथा की तरफ जा रहे हैं। दीपावली पर दीपों का प्रचलन एक बार फिर से प्रचलित चल रहा है। वहीं प्रजापत समाज ने कहा कि पहले सरकार ने कहा था कि मिट्टी का काम करने वालों को सरकार मिट्टी के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले तो खेतों से वो मिट्टी लेकर आया करते थे, लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मिट्टी के लिए उन्हें जमीन उपलब्ध करवा दे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं दिवाली के त्योहारों पे ये साल से 2-4 साल से ज्यादा मांग हो रही है, दीपों की ज्यादा मांग हो रही है। पहले हाथ वाले चाक आते थे घुमाने के लिए, बिजली का चाक है। मोदी सरकार ने बहुत ही उत्साह दे रखा है, भाई अपना जितना भी हो मिट्टी का सामान बनाओ। इससे मिट्टी का सामान जो भी बनाओगे, इसमें मिट्टी के सामान में जो भी चीज़ खाओगे पियोगे उससे न बीमारी नहीं होगी। इससे बीमारी से बचता है
और मैं तो यही कहता हूँ सभी भाइयों से, भाई जितना भी हो मिट्टी के बनी हुई चीज़ों का यूज करो। तो बात करें और इसके अलावा मिट्टी के जो सामान है दीपावली पर कितनी सेल होने की उम्मीद है आपकी? बात करें कितनी उम्मीद आप करते हो? नहीं, मैं तो उम्मीद ये करता हूँ पहले से ज़्यादा भाई काम ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा उम्मीद है पैसे ज़्यादा आएंगे। तो क्या क्या बेचते हो आप? बात करें तो हम सारी चीज बने हमारे, मटके भी बने हैं, दीवे चुगड़े बोलवे जावली बरुए करुए गिलासी सब कुछ बना हमारा, चाह के कप सब क्यों बने हमारा। तो आप कितनी उम्मीद करते हो? दीपावली का त्योहार आ गया, कितनी उम्मीद करते हो आपकी बार? एक की बार थोड़े से अच्छे रुपये आगे हमारे। दीपावली का त्योहार नजदीक है, बाजार रंग बिरंगी लाइटों से रोशन है। इस बीच नूह में कुम्हारों की मुस्कान कहीं खोसी गई है। पहले जब दीपावली आती थी तो कुम्हारों और उनके बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, क्योंकि दियों की बिक्री अचानक से तेज हो जाती थी। लोग अपने घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए जलाते थे। बाजारों में मिट्टी के पारंपरिक दिए खरीदने वालों की जैसे बाहर सी आ जाती थी। हर कोई माँ लक्ष्मी का स्वागत घी और तेल के दीपक जलाकर करता था। लेकिन अब जमाना मॉडर्न हो गया है। बाजारों में तरह तरह की इलेक्ट्रिक और चाइनीज लाइटें सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। ऐसे में नूह में प्रजापति समाज के लोगों का कहना है कि लोगों को दिए खरीदकर उसमें घी तेल डालने से ज्यादा चाइनीज दियों को जलाना आसान लगता है। यही वजह है कि दीपावली आकर भी कुम्हारों के चेहरे खुशी से रोशन नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दियों की बिक्री में 50% की गिरावट आ गई है। हमारे दादाजी करते थे, पहले से हम करते आ रहे हैं काम, और इसके लिए हम 3 महीना पहले तैयारी कर देते हैं। बर्त वाले करवा बनाते हैं, ढक्कन बनाते हैं। तो ऐसे तो हर मौसम में सारी चीज़ बनाते हैं, घड़िया मटका जो भी जैसा मौसम आता वही बनाते हैं। दीपावली चल रही है, दीपावली पे दीवला बना रहे हैं। दीपावली की तैयारियां तो पूरी होती हैं जी, लेकिन जो बाजार के अंदर प्लास्टिक का चाइनीज सौदा है बाहर का, तो उससे हमारा ग्राहक अब पहले से आधा भी नहीं है, और इसमें वो मार्जिन भी नहीं मिल पाता है। अब तैयारियां करते हैं लेकिन माल बना लेते हैं, बना लिया माल जैसे 2000 पीस बिकेगा, उसमें से 500 पीस। इस वजह से हमारे माल की कुछ बाहर से जो आइटम आते हैं उनके सामने कुछ कम हो जाता है। हाँ, पहले से फर्क है घनी। किस तरह से? ये जो जैसे ये लड़ी चल रही है, ये दीपक चल रहे हैं, चाय ये उनसे फर्क है, कम बिक रहे हैं। मेहनत लगती है जी, पहले मिट्टी लानी पड़ती है वहाँ से खोद के, और मिट्टी मिलती भी नहीं है कई बार, तो वहाँ से फिर पैसों से मंगानी पड़ती है, फिर जाके यहाँ लानी पड़ती है, फिर उसको पहले सुखाते हैं, फिर कूटते हैं, फिर उसको मिला के फिर उसको सही तरह से बनाते हैं, और फिर चाक पे रख के फिर बनते हैं। काफी लंबी प्रोसेस है। दियों की रोशनी के बिना दीपावली अधूरी लगती है। घी के दिए जलने से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है, इसलिए दिवाली पर दिए जलाना प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन आधुनिकता के समावेश में दियों की चमक कुछ हद तक फीकी हो गई है। इसलिए सरकार को ऐसे कारीगरों का सहयोग करना चाहिए ताकि प्राचीन परंपरा आगे भी कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।